हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम एलआईसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो एलआईसी का आईपीओ जल्दी आने वाला है। तो एलआईसी का आईपीओ आने के लिए जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जो भी मतलब पार्लियामेंट में जो लॉज अमेंड करने पड़ेंगे वो, या फिर नए लॉज लाने पड़ेंगे, वो सारी चीजें गवर्नमेंट इज प्लानिंग। बट यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, कितना और ज्यादा प्रोफेशनलिज्म एलआईसी में आना चाहिए। आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग करेंटली, क्योंकि आईपीओ आने से पहले एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट रैशनल बनाना बहुत जरूरी है एलआईसी के लिए। कि भाई जो भी पोर्टफोलियो है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कुछ होता है तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कैसे की जाती है। क्वालिटी ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर वैल्यूइंग एनी इंश्योरेंस कंपनी, और इसीलिए बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे एलआईसी के पोर्टफोलियो में आने वाले समय में हो सकते हैं। अब वैसे देखा जाएगा तो एलआईसी के पास कोई शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स नहीं है, एंड ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये पर्टिकुलर फिजिकल में काफी अच्छा प्रॉफिट का ग्रोथ एलआईसी दिखा सकता है। The growth in assets in the management, if we look at their portfolios, is around 30-31% in April to September half year, अगर हम देखते हैं इस फाइनेंशियल ईयर का। सो लेट अस सी कि अभी कुछ चीजें बात करें, मतलब कुछ कंपनीज के बारे में बात करेंगे जहां पे एलआईसी ने फर्स्ट टाइम एंट्री लिए, फ्रेश एंट्री लिए कुछ स्टॉक्स में। तो ऐसे 14 स्टॉक्स है, वो कौन से स्टॉक्स है उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी कंपनीज है जहां पे एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया है, तो कुछ बड़ी कंपनीज के नाम भी आपको बताएंगे, एंड कितना स्टेक अभी एलआईसी के पास है। कौन सी ऐसी कंपनीज है जहां से एलआईसी ने कंप्लीटली एग्जिट लिया है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड कहां पे ऐसी कंपनीज है जो जहां पे एलआईसी ने अपना स्टेक डिक्रीज भी किया है, और वहां पे भी कुछ मार्की नेम्स हमें सामने आते हुए नजर आ सकते हैं। सो पहले बात करेंगे ऐसे कौन से 14 स्टॉक्स है जिनमें एलआईसी ने फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ एंट्री ली है। सितंबर 2020 ये जो क्वार्टर था वहां पे एंट्री ली है, और कितना परसेंटेज स्टेक एलआईसी ने वहां पे लिया है। सो फर्स्ट कंपनी है अल्केम लैबोरेटरीज। तो 2.27% का स्टेक इस कंपनी में एलआईसी ने लिया है। FY21 के अगर रिजल्ट्स देखेंगे हम एलकेएम के, सो अराउंड 28% के रिटर्न्स दिए हैं फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2020, मतलब अभी ये जो 7th of December, अगर टू बी मोर प्रिसाइज, अगर अभी के हम रिटर्न्स देखते हैं तो। सो दिस इज वन कंपनी जहां पे फ्रेश एंट्री एलआईसी ने ली है। सेकेंड कंपनी इज बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में फ्रेश एंट्री ली है एलआईसी ने। 1.32% का स्टेक यहां पे लिया है। 117% के रिटर्न्स इस फाइनेंशियल ईयर में FY21 में बजाज फाइनेंस ने दिए हैं। वी हैव सीन द स्टॉक वेंट डाउन टू 1800 लेवल्स, एंड वहां से अभी ये स्टॉक 48-4900 के लेवल्स पे टच कर चुका है। सो वन शुड नॉट बी सरप्राइज कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है इन कंपनीज में, एंड दैट्स व्हाई द प्राइस इज सोरिंग सो हाई। द थर्ड कंपनी इज बंधन बैंक। 1.94% का स्टेक यहां पे एलआईसी ने लिया है। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द थिंग कि प्रमोटर्स को स्टेक यहां पे कम करना था। लुक्स लाइक उसमें से एक अच्छा खासा पोर्शन एलआईसी ने बाय किया है। बंधन बैंक में 1.94% का स्टेक लिया है। अप्रैल से लेकर अभी तक के अगर रिटर्न्स देखते हैं हम बंधन बैंक के, सो अराउंड 110% का स्टॉक परफॉर्मेंस यहां पे रहा है। बर्जर पेंट्स में भी एंट्री ली है एलआईसी ने। 1.77% का स्टेक लिया है। 39% के रिटर्न्स दिए है बर्जर पेंट्स ने इस फाइनेंशियल ईयर में। The next company is Birla Tyres. Obviously, we do not know much about this particular company. So 3.48% का स्टेक यहाँ पे एलआईसी ने लिया है, एंड इस फाइनेंशियल ईयर में जो रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए है वो है 659% के। द नेक्स्ट कंपनी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI। 4.2% का स्टेक यहाँ पे एलआईसी ने लिया है, एंड द रिटर्न्स इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज 22%। अनदर marquee name in automobile, that is Eicher Motors। 1.10% का स्टेक यहाँ पे एलआईसी ने लिया है, एंड the returns in this particular financial year from Eicher Motor investment is 97%. So phenomenal returns यहाँ पे Eicher Motors ने दिए है। HDFC AMC 2.82% का स्टेक यहाँ पे एलआईसी ने लिया है, and the returns in this financial years are 24%. जयप्रकाश एसोसिएट्स, कुछ सरप्राइजिंग नेम हमेशा
LIC की लिस्ट में हमें नजर आते हैं। लॉजिक रैशनल हमें नहीं समझ में आता, कभी कभी 1.64% का स्टेक लिया है, फ्रेश एंट्री है, 321% के रिटर्न्स यहाँ पे स्टॉक ने दिए हैं। दो एज अ रिटेल इन्वेस्टर इट्स ऑलवेज बेटर टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ कंपनीज। लक्स इंडस्ट्रीज 1% का स्टेक यहाँ पे LIC ने लिया है, 73% के रिटर्न्स इस फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने दिए है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी 1.68% का स्टेक लिया है एंड द रिटर्न्स आर 71%। इंडियन होटल्स द स्टेक 1.78% का लिया है, 84% के रिटर्न्स दिए हैं। रैमको सीमेंट्स 2.59% का स्टेक लिया है, 79% के रिटर्न्स है। एंड UTI AMC 10% का स्टेक, ऑब्वियसली इनका पहले भी स्टेक था बट लिस्ट हो गई है कंपनी, तो ऑफिशियली हमें ये नजर आ रहा है 9.99% का स्टेक है, 15% के रिटर्न सिंस अक्टूबर 12 से लेकर दिसंबर 7 तक ये पर्टिकुलर स्टॉक ने दिए हैं। तो यहाँ पे ये फ्रेश एंट्रीज थी, बट कुछ कुछ कंपनीज है वहां पे LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया है। ऐसी 68 कंपनीज है, मेजॉरिटी ऑफ दीज कंपनीज आर लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज, तो वहां पे LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया है। कुछ बड़े नाम हम आपको बताएंगे, कोल इंडिया जहां पे 11.10% का स्टेक है अभी LIC का, भारत डायनेमिक्स 10.5% का स्टेक है, बाटा इंडिया 7.5% का स्टेक है अभी, सन फार्मा 6.79% का स्टेक है, बजाज ऑटो 6.4% का स्टेक है, हैवेल्स 6.38% का स्टेक है। और भी बहुत सारे नाम है जैसे अशोक लीलैंड, कोलगेट, ग्लेनमार्क, इंजीनियर्स इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, भारती इंफ्राटेल, अमर राजा बैटरी, भारत फोर्ज, यहां पे भी इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। कुछ कुछ कंपनीज है जहां से कंप्लीट एग्जिट LIC ने लिया है, जैसे कि अलोक इंडस्ट्रीज, एमटेक ऑटो, अरविंद फैशंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, बेयर क्रॉप साइंसेज, BML दैट इज भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एंड बॉम्बे वायर रोप्स। इन कंपनीज से LIC ने कंप्लीटली अपना स्टेक कम किया है। कुछ कुछ कंपनीज में थोड़ा बहुत स्टेक डिक्रीज किया LIC ने। मेजॉरिटी ऑफ दीज कंपनीज आर मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। कुछ कुछ लार्ज कैप भी है, जैसे कि एशियन पेंट्स, सिप्ला लार्ज कैप कंपनीज है जहां से एग्जिट लिया, स्टेक कम किया है। ACC में भी स्टेक कम किया है, डॉक्टर रेड्डीज में स्टेक कम किया है, डाबर इंडिया में स्टेक कम किया है, इंफोसिस में कम किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी में उन्होंने अपना स्टेक कम किया है, क्रिसिल में अपना स्टेक कम किया है। ये मेजॉरिटी ऑफ द लार्ज कैप नेम्स हमने आप लोगों के सामने बढ़ाए। बट अगर 68 कंपनीज की बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ दोज कंपनीज आर स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज। तो यहां पे बहुत सारी हलचल LIC के पोर्टफोलियोज में होगी। वी हैव ऑलवेज सीन ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है, जब भी मार्केट नीचे जाता है LIC comes to buy, and whenever the markets go high LIC comes to sell. So that is a simple phenomena LIC has always adopted, and it has worked really well for the company, for their assets under management, for the profitability also. So but अभी LIC का IPO आने वाला है, so we never know कि क्या क्या थॉट प्रोसेस डेवलप होती है, कैसे और ज्यादा प्रोफेशनलिज्म LIC में आ सकता है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मनी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस ऑल सी। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल फील कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जरूर हमारी वेबसाइट investor.in को विजिट कीजिएगा। वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस या फिर MFN ये रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ यू वांट एनी हेल्प इन टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग तो हमारे गोल्ड एडवाइजरी प्लान्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो। तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।